Students, good morning. Welcome to our channel RDS Group of School. स्टूडेंट्स, आपका हिंदी ग्रामर में सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। कल की वीडियो में हमने आपको चैप्टर की एक्सरसाइज कराई थी। चैप्टर था आपका सर्वनाम। क्या चैप्टर था? सर्वनाम। इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराई थी और आज की वीडियो में हम आपको इसके आगे का जो चैप्टर है विशेषण चैप्टर 9, विशेषण है चैप्टर 9, उसके बारे में एक्सप्लेन कराएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी और एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली होगी। आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 9 जो है आपका उसका एक्सप्लेनेशन कराएंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। ये हमारा चैप्टर 9 है, विशेषण। क्या है? विशेषण एडजेक्टिव, जिसे आपने सेकंड क्लास में नहीं पढ़ा होगा या आपके थर्ड क्लास में ही से स्टार्टिंग इसकी है पढ़ने और समझने की। अभी तक आपने थर्ड में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब आपको विशेषण यानी एडजेक्टिव के बारे में आज बताएंगे। सो आज का टॉपिक हमारा है विशेषण चैप्टर 9 यानी एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट देखिए, लुक एट द बुक एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो हमारा चैप्टर 8 है उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं संज्ञा के स्थान पर उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे टोनी ने लाल टी शर्ट पहनी। टोनी ने लाल टी शर्ट पहनी। इसमें बता रहा है जो आपका चैप्टर 8 था उसमें आपने सर्वनाम के बारे में जाना और समझा था, जिसमें आपने सर्वनाम के विषय में यह जाना कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कैसे होते हैं ये आइए देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, टोनी ने लाल टी शर्ट पहनी है। सेकंड है आपका भैया ने 2 चॉकलेट दी। थर्ड है आपका वाह आम मीठे हैं। जो आपका फर्स्ट है टोनी ने लाल टी शर्ट पहनी, तो लाल एक रंग हो गया। इसकी विशेषता क्या है कि टी शर्ट कैसी है? लाल है। भैया ने चॉकलेट दी। भैया ने चॉकलेट दी है लेकिन कितनी दी है? 2। तो भैया ने कितनी चॉकलेट दी? 2। वाह आम मीठे हैं। वाह आम मीठे हैं। वाह यानी आम बहुत ही स्वादिष्ट हैं, तो उसकी विशेषता क्या है कि वह मीठे हैं। मीठे हैं यानी हमें इस सेंटेंस में जो इसकी विशेषता बता रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं आगे कैसे। उपयुक्त वाक्यों में, यानी जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं 1, 2, 3, इसमें जो कैसे प्रयोग हुआ है क्या है ये आपको बताया जाएगा। फर्स्ट है आपका टोनी ने किस रंग की टी शर्ट पहनी है। टोनी ने किस रंग की टी शर्ट पहनी है, तो हमारा इसका देखिए आंसर में क्या आता है। टोनी ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है। टोनी ने लाल टी शर्ट पहनी है यानी हमें पता है कि इसमें जो टी शर्ट है टोनी की किस रंग की है? लाल रंग की है। सेकंड है हमारा भैया ने कितनी चॉकलेट दी। ये क्वेश्चंस है यानी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर कैसे मिलता है? भैया ने 2 चॉकलेट दी। भैया ने 2 चॉकलेट दी। हमारा नेक्स्ट है आम कैसे हैं। या भी क्वेश्चन है या कि एग्जाम्पल ऊपर दिया था उसी से है। आम कैसे हैं, तो इसका होगा आम मीठे हैं। आम मीठे
हैं। तो स्टूडेंट्स, इन जो एग्जाम्पल ऊपर दिए थे उनके जो उनसे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल से जो रिलेटेड क्वेश्चन से उनको हमने किया और उसी एग्जाम्पल से हमें उसके आंसर मिल गए हैं। यानी टोनी की टी शर्ट कैसी है, लाल है। भैया ने कितनी चॉकलेट दी, 2। वह आम कैसे हैं, मीठे। यानी आम कैसे हैं, तो मीठे हैं। आइए देखते हैं आगे इसके। इन वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि लाल शब्द से टी शर्ट की, 2 शब्द से चॉकलेट की तथा मीठे शब्द से आम की विशेषता ज्ञात हो रही है। यानी लाल शब्द से टी शर्ट, यानी टी शर्ट कैसी है, लाल है। और 2 क्या हैं, चॉकलेट हैं। और मीठे क्या हैं, आम। इनकी विशेषता ज्ञात हो रही, यानी ये विशेष हैं, विशेषता इनकी बताई जा रही है। तो ये क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स बताएंगे कि ये किस तरह से हम पता करते हैं कि विशेषण क्या है, कैसे इनको जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। ब्लू कलर की एक लाइन दी है, विशेषण शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की दशा। विशेषण शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की दशा, अवस्था, मात्रा, वजन, माप, गुण, दोष, रंग, आकार अथवा संख्या आदि की विशेषता पता चलती है। कैसे, विशेषण शब्दों से किसी वस्तु का यानी सामान अथवा किसी व्यक्ति की दशा मतलब वह उदास है, खुश है या डरा हुआ है। अवस्था यानी वह किस तरह से गरीब है, राजा है, भिखारी है। मात्रा यानी नापतोल, कितना है, कितने लीटर है, कितने मीटर है। वजन, वेट यानी मापना मतलब कितने मीटर कपड़ा है। गुण मतलब किस रंग का है, गुण उसकी क्या विशेषता है। जैसे कि मान लीजिए यह कपड़ा बहुत ही मोटा है तो उसका गुण क्या होगा, मोटा, हल्का, पतला। दोष उससे मतलब कि क्या हमें, जैसे उसमें कोई विशेषता है और उसी में कुछ ऐसा जैसे कि कुछ खराबी निकल आए, दोष। जैसे मान लीजिए कपड़ा तो कलर बहुत अच्छा है लेकिन कपड़े का कलर अच्छा है लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है, तो दोष हो जाएगा। रंग यानी कलर, किस कलर का है, कैसा है। आकार, उसकी बनावट यानी उसकी आकृति। अथवा संख्या इट मीन्स जो हमारी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 आदि की विशेषता पता चलती है। आदि इनके सब के बारे में जो बताते हैं, पता चलती है, विशेषता पता चलती है। आगे देखिए, सर्वनाम के पाठ में हम यह पढ़ चुके हैं कि संज्ञा और सर्वनाम में कोई अंतर नहीं है। यानी सर्वनाम पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि संज्ञा और सर्वनाम में कोई भी अंतर नहीं है। जो संज्ञा है, सर्वनाम भी उसी संज्ञा को अभिव्यक्त करते हैं। यानी जो संज्ञा शब्द होते हैं उन शब्दों को हटा करके सर्वनाम शब्दों को हम वहाँ पर रजिस्टर करते हैं, जोड़ते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं यानी अभिव्यक्त करते हैं। तो उन्हें क्या, अतः विशेषण केवल संज्ञा ही नहीं सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं। तो ये विशेषण क्या है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। कौन बताते हैं, विशेषण। जैसे बेचारा वह कर भी क्या सकता है, बेचारा वह कर भी क्या सकता है। सेकंड है, किस्मत के मारे वे इधर उधर भटक रहे हैं, किस्मत के मारे वे इधर उधर भटक रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो एग्जाम्पल हो गया। इसमें देखिए बेचारा और किस्मत के मारे, ये कैसे हैं, इनकी विशेषता बताइए। यानी विशेषण है और वह सर्वनाम शब्द है, वे सर्वनाम शब्द है। इसी में संज्ञा यानी बेचारा, इसमें संज्ञा छुपी हुई है, कोई गरीब दुखियारा है कि वह कर भी क्या सकता है। अब देखिए, हमने आपको विशेषण के बारे में यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन किया और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे कि जो विशेषण है उसका प्रयोग किस तरह से करते हैं
विशेषण किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम और संज्ञा दोनों की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। कल की वीडियो में हम आपको इसके आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे कि विशेषण के आगे क्या है, विशेष क्या है, उसके एग्जाम्पल आदि। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।